आता है ना साइकिल चलाने? अरे वाह। सब्जी लाने के लिए मिला है मुझे 500 का रुपया। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज ना मैं इनको बहुत दिन से बोल रही थी कि साइकिल चलाइए, और हम लोग आए नीचे पार्किंग में। मैंने बोला साइकिल नहीं चलाइएगा आप, तो मैं दे दूँगी किसी को, और 12 या 13 हज़ार की साइकिल है। तो अभी आए हैं, साइकिल का हवा भर रहे हैं, दिखाती हूँ। भर गया हवा। को अपनी गाड़ी प्यारी और मेरी गाड़ी का कुछ नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। 2 राउंड मार के आइएगा, ठीक है? व्यवस्था पूरा है, साइकिल, ग्लव्स, लेकिन चलाना नहीं है। मुझे अपने पति के साथ बच्चों के जैसे ट्रीट करना पड़ता है। ये बच्चे बहुत 30 साल के बच्चे हैं कि नहीं? हाँ? आता है ना साइकिल चलाने? अरे वाह। निकल पड़े। लेकिन करना चाहिए है, रखे हुए साइकिल चलाने के लिए, करते नहीं है। मैं जब से आई मेरे को लगता है कि 5 महीने हो गए, डेली कल। मैंने बोला आज अगर आप साइकिल नहीं चलाओगे तो मैं बेच दूँगी, नहीं तो कबाड़ी वाले को दे दूँगी, नहीं तो गेट वाले भैया को दे दूँगी, नहीं तो बाइक को दे दूँगी, किसी को भी दे दूँगी। तो आज चलाना ही आपको। तो आज पहली बार इतने दिन में साइकिल लेकर निकले हैं। तो अभी मैं भी नीचे आई हूँ, तो सोचा कि एक राउंड मार ही लेती हूँ। फिर ऊपर जाके नाश्ता बनाना है इनका। 9:30 से ऑफिस है, तो बहुत सारा नाश्ता बनाना है। आज कोई फ्रूट्स भी नहीं है, और मुझे जाकर फ्रूट्स भी लाना है सब्जी मार्केट से। आज थोड़ा निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरा बाल सब ऐसे ही है, ठीक भी नहीं किया। मैंने बोला चलो नहीं जाऊँगी ना इनके साथ, तो फिर ये मुझे धोखा दे देंगे। इसलिए मुझे आना पड़ा, और एकदम सच में एकदम बच्चों की तरह करना पड़ता है इनके साथ, तब जाकर ये कुछ काम करते हैं। हेल्थ कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि सिटिंग वर्क होता है ऑफिस में, और इनका भी टाइम बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो सुबह टाइम नहीं मिलता। तो एटलीस्ट 10 मिनट भी साइकिल चला लेंगे तो वर्कआउट हो जाता है। और मैं भी तो मोटी होती जा रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, और वही होता है, नाश्ता खाने के चक्कर में नहीं हो पाता। लेकिन सोचती हूँ कल से शुरू करूँगी एक्सरसाइज। कल से फाइनली आज से स्टार्ट किया मैंने भी, एटलीस्ट वॉक तो कर रही हूँ, फिर योगा वगैरह शुरू करूँगी। और 8:05 हो गया है, 9:30 को इनका ऑफिस है, और तो जाना भी मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना है। तो अभी मैं लिफ्ट यूज़ नहीं कर रही, सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ, और मेरा फ्लैट 3rd फ्लोर पे है। इससे भी क्या होता है कि थोड़ा वर्कआउट हो जाता है। ये जो शू स्टैंड देख रहे हो, ये 100 रुपीज़ का है। नीलकमल ब्रांड का है, लेकिन 100 रुपीज़ का ही है। और हमने सेकेंड हैंड नहीं लिया है, नया ही है। तो इसका जो क्या था स्टोरी बताती हूँ आपको। अभी तो ऐसे कार्टन्स में रखा है ताकि गंदा ना हो। लॉक खोल रही हूँ, और अभी तो ऐसी एक्चुअली वो जो है 100 रुपीज़ में इसलिए दिया क्योंकि हमने उसी शॉप से शू रैक वगैरह लिया था, ये किचन वाला आयरन स्टैंड लिया था, और एक आध सामान और लिया था। और उसका ना एक रॉड टूटा हुआ है, एक सिक्कल टूटा भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा झुक गया हुआ है। नया पीसी था, तो मैंने भैया बोला कि वो लेगा कोई नहीं, आप मुझे दे दो। तो बोला 300। नहीं, मैंने बोला नहीं 100 रुपये, 800 का था, 800 का है वो, और वो 100 रुपये में हमने ले लिया। तो
तो मैंने रोहित जी एकदम गुस्से कर रहे कि शू रैक तो ले ही रहे, फिर ये क्यों ले रही हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उसको बाहर रखूँगी, क्योंकि बारिश के टाइम पे क्या होता है, जूते चप्पल वगैरह गीला होता है तो उसको हम डायरेक्ट शू रैक में नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उसको ले लिया कि बाहर ही रहेगा, तो डेली यूज़ के जो भी फुटवेयर से वो बाहर ही रख देंगे, तो इसलिए लिया था। पता नहीं कितना मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया डिस्चार्ज। तो मैं भी फटाफट से चाय बनाती हूँ। और यहीं पे मेरा देख सकते हैं फ्रिज के बाजू में मैंने चार्जर का पॉइंट, मेरा चार्जर लगा रहता है हमेशा। अब मैं यहीं पे ट्राइपॉड लगाऊंगी और जा रही हूँ काम करने। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ और देखिए कैसे झटपट में मैं खाना बनाती हूँ। पता नहीं क्या बन पाएगा, लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। और टाइम देखिए 8:15 होने वाले हैं, तो मेरे पास अप्रॉक्स 1 घंटा टाइम ही बचा है। यहाँ पर मैं फ्रिज में से जो भी मुझे चीज़ें लगने वाली है खाना बनाने के लिए, दूध हो गया, सब्जी हो गया, तो वो सब कुछ निकाल रही हूँ। और आज मैं इडली बनाने वाली हूँ नाश्ते में, इनको भी नाश्ते में दूंगी और मैं भी खाऊंगी, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो सब कुछ मैं इकट्ठे निकाल कर किचन की स्लैब पे रख देती हूँ और फटाफट से मेरा काम आसान हो जाता है इससे। और जैसा मैं यहाँ पे अभी जितने मेरे बर्तन धुले हुए हैं रात के, वो सूखने के बाद पहले मैं मॉड्यूलर में डाल देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा स्लैब खाली हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है मेरे लिए काम करना। फिर जो भी प्लास्टिक के बर्तन है वो मैं अलग रख। सबसे पहले इडली की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पास इडली का थोड़ा सा बैटर बचा हुआ था और अभी तक इडली स्टैंड नहीं लिया है, तो याद आया कि अभी तक गैस ऑन नहीं किया है नीचे से, तो गैस ऑन किया, फिर चालू किया काम मेरा और फटाफट से उसमें नमक मिक्स करूँगी। और ये 2 कटोरी लिया मैंने और उसमें इडली का बैटर डालकर फिर मैं कटोरी वाली इडली बनाने वाली हूँ। और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा टाइम लगता है, बट जब स्टैंड ले लूँगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। विंडो की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है किचन में वीडियो शूट करने में, क्योंकि पूरा लाइट फेस पे आता है और सामने की चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन से मैं वीडियो शूट करती हूँ, तो दिखता नहीं है प्रॉपर। और देखो नमक डालना ही भूल गए, तो थोड़ा नमक ऐड कर देती हूँ। अब जा रही हूँ सांभर की तैयारी करने की। इडली चढ़ा दिया मैंने और सोचा कि दूसरी तरफ मैं सांभर की तैयारी भी कर लेती हूँ। और रात में मैंने दाल भिगोने के लिए नहीं रखा था, तो फटाफट से मैं दाल में पहले सीटी लगाऊंगी हल्दी नमक डालकर, और जैसे ही होगा फिर तड़का लगा दूंगी। और मैं सांभर बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इससे क्या होता है झटपट बन भी जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मेरा काम इससे जल्दी जल्दी हो जाता है। और फ़ोन की बैटरी हो गई है लो, तो क्या करना होगा, फ़ोन को तो चार्ज में लगाना पड़ेगा, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फटाफट से फ़ोन को चार्ज में लगा देती हूँ और थोड़ा चार्ज हो जाएगा फिर आगे और वीडियो शूट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना लाइट आ रहा है, यहाँ खिड़की की तरफ से भी लाइट आ रहा है, विंडो की तरफ से और बालकनी के दरवाजे की तरफ से भी। और ये आगे साइकिल चला के पूछती हूँ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा। गया मैं सुबह उठा के मुझे दौड़ा दी साइकिल चलाने के लिए, थक गया मैं आज। तो वर्कआउट हुआ ना आपका? बिल्कुल। कितना वर्कआउट हुआ, कितना देर साइकिल चलाया? हाफ एन आवर मैंने चलाया, ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर। मतलब मैं परेशान कर देती हूँ आपको मेरे लिए? बच्चों की तरह। मेरे लिए कि आपके लिए? अजीब हाल है। एक तो फिटनेस लोग अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे को कैसे परेशान करते हैं, उसका जीता जागता मैं उदाहरण हूँ। अच्छा, तो मेरा कहाँ से सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ? हाँ, क्योंकि मुझे परेशान किया तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ ना। मैं देखो तो मैं कितना फिट हूँ, कहीं से फैटी दिखता हूँ, इसके कंपेयर में आप लोग जज करें। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं मोटी हो गई हूँ। इसको वर्कआउट करना है, ठीक है, तो मुझे करना है, बट इनको भी ज़रूरी है ना, क्योंकि सिटिंग वर्क है, तो वर्कआउट तो इनको भी ज़रूरी है। आप ही बताइए करना चाहिए कि नहीं? साइकिल है तो उसका यूज़ होना चाहिए ना, है कि नहीं? सब चीज़ का यूज़ होना चाहिए। तो मैं हेल्प कीजिएगा क्या किचन में? सॉरी। किसी भी मोमेंट पे आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो चलिए मैं फटाफट से काम करती हूँ मेरा।
तो लगभग नाश्ता बन गया है, 9:25 हो रहा है। ये बैठ गए टेबल पे नाश्ता करने के लिए। और इधर देखिए किचन में मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी ये लौकी का सब्जी ऑन द प्रोसेस है। कद्दू का सब्जी बना रही हूँ फ़ौरन वाला। और आज ये गेहूं के आटे का चीला दिया है मैंने टिफ़िन में, ये हो गया है। और अब बाकी का भी टिफ़िन दिखाती हूँ। बाकी यहाँ पे हो रहा है, बन रहा है, तो बहुत जल्दीबाजी में करना पड़ता है। ये भी सीख गया है लगभग। मैं बिना ऑयल का ही बनाती हूँ, तो बिना ऑयल का बनाने के लिए थोड़ा सा हीट कम रखकर अच्छे से सेकना पड़ता है, और ऑयल लगाने से जल्दी हो जाता है। ओह, कैसा है? क्या हुआ? सरक गया। और ये लास्ट चीला है, 4 दे रही हूँ। एक यहाँ पे है और 1 2 3 4 हो गए टोटल। और जब तक नाश्ता करेंगे कद्दू का सब्जी भी हो जाएगा। पूरा कंसंट्रेशन के साथ खा रहे हो। एक बूंद शर्ट पे ना गिरे। बना दो चाय? हाँ, तो बताइए, अगर ऑफिस जाना है, ठीक है, 9:15 का ऑफिस जाना है, तो कितने बजे उठना चाहिए बंदे को? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये उठते हैं वहाँ से 8 बजे और चाहते हैं सब काम टाइम पे हो जाए। तो अभी आएंगे 9:30 में, नाश्ता कर रहे हैं। मेरा तो काम तैयार है, तो चाय पियेंगे तो फिर 10 बज जाएगा ना, क्योंकि गरम गरम चाय कैसे जल्दी जल्दी पियेंगे। तो ये हो जाता है। टाइम देखिए 9:30। और इनका नाश्ता जो मैंने बनाया है फटाफट से बता देती हूँ। ये सोयाबीन फ्राई किया है जीरा डाल के, वो लोग प्रोटीन है इसमें, तो मैं एक टिफ़िन ये एक्स्ट्रा देती हूँ, बीच में भूख लगती है तो खा सकते हैं। फिर ये काकड़े दिया है क्योंकि आज मेरे पास फ्रूट्स नहीं है। और ये देखिए पनीर, स्प्रिंग ऑनियन, बीन्स और मटर को मिक्स करके मैंने भून दिया है, क्योंकि यही सब्ज़ी बचा था मेरे पास। और लौकी लेके आई थी, तो लौकी कद्दू की सब्ज़ी है ये फ़ौरन वाली। और इसमें है चीला। तो ये कुछ नाश्ता दे रही हूँ इनको। लड़की हो गई सामने खाती खाती। सब्जी लाने के लिए मिला है मुझे 500 का रुपया। टाइम नहीं लगाइएगा। मास्क नहीं लिए तो चले गए ऑफिस। और झाड़ू पोछा भी हो गया, बाई करके चली गई। और मुझे मिला 500, तो इसमें से मैं कुछ पैसे बचा लूँगी और बोल दूँगी कि पूरा खर्चा हो गया है। तो इसमें से 2 फिश लाने वाली हूँ, सुरमई 2 पीस लाऊँगी बस शाम के लिए। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी सब ख़त्म हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आई होप काफ़ी लंबा हो जाएगा। जब एडिटिंग करने जाऊँगी तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। और कभी कभी ना भूल जाते हैं कि लास्ट में बोलना क्या है। तो बोलना यही है कि अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे नए हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। 1 घंटे में मैंने पूरा हेल्दी वाला नाश्ता बनाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने ऑयल कितना यूज़ किया होगा। पूरा नाश्ता जितना मैंने अभी तक खाना बनाया है, हार्डली हाफ कप मुश्किल से, वो भी ऑयल में मैंने खाना बनाया है, क्योंकि मैं नॉन स्टिक यूज़ करती हूँ। और मैंने जो चीला भी बनाया है उसमें भी तेल नहीं डाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाती हूँ। और जैसे वो पक जाता है तो अपने आप तवा छोड़ देता है। तो ऐसे ही बना के देती हूँ इनको। तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।